इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन, आपकी हर फसल का विश्वास। महावीरा ज़ीरोन 5 in 1 के साथ किसानों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। महावीरा ज़ीरोन RM फॉस्फेट्स, इंदौर, देवास, मुंबई एंड धुले। कस्टमर केयर नंबर 8956926412। गणेतन के जिनालय के मूल श्री चंदप्र भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गणेतन पीड़िता संघ का सम्मान भावनायक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बड़े परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, बड़े परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेद शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसण, ऐसे गुणैतन से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणैतन और श्री शिवैतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल जिनवा उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्य के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणैतन का अवलोकन करते हुए गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, श्रीमान सुनील कुमार जी आभा जी अशोकनगर, श्रीमती सुलोचना जी जय कुमार तिजारा, इन्होंने स्वर्ण आभूषण के साथ साथ 11,000 रुपए की राशि नगद प्राप्त प्रदान की है। अगर उपस्थित है, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में राकेश कुमार जी ज्योति जैन शेमरा वाले सागर, अगर उपस्थित है, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान में चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण विधि के रूप में गुणैतन से जुड़ने का आशा प्राप्त किया श्रीमान मुरारी लाल जी, उमरानी जी, शिवधीर जी, मनीष जी अलवर, स्वर्गीय प्रेममती जैन की स्मृति में श्री कुमार जी राख पंचमपुर वाले ललितपुर, श्रीमती आशा भाई जी, अंकित जी, अर्पित जी, सोनन जी, रुचि भाई जी, सुभाष नगर सागर, अगर उपस्थित है, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करते हुए और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणैतन में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणैतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में श्रीमती तशला जी, श्रीमान आनंद जी, श्रीमान आजाद कुमार जी, श्रीमती सुरभि जी, पार्थ जी, अर्थवा जी, इंदौर मध्य प्रदेश, अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा मंच पे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान पवन जी पाटनी जंगीपुर और उनके साथ श्रीमान गुणैतन ट्रस्टी अभिनंदन जी भोपाल, ये आएंगे संयुक्त रूप से हमारे सम्माननीय श्रीमती तसला जी इंदौर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर हमारे पुण्यार्जकों का सम्मान करें। इनके सम्मान के लिए आवाज दी है श्रीमान पवन जी
पाटनी जंगीपुर और गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल। और चलते हैं इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गणतंत्र से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती जिनेश्वर ट्रस्ट से श्री धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे एंड ब्रदर्स चिकवाड़ी बेलगावी कर्नाटका। अगर उपस्थित है तो वे आए। परम पूज मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा यूएसए शिकागो से कुमारी आदिका जी जिन्होंने गणतंत्र स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मंच पर आए। परम पूज मुनिवर केसरी चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी शिव साहब गुणैतन, ये आएंगे। सम्माननीय बहन आदिका जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार इस बहन के लिए ताली बजा के सम्मान करें। मंच पर आ जावे। और शिवाजी के साथ आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रीतम जी वास्तविद दिल्ली, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय कुमारी आदिका जी शिकागो। क्या बात है, अभी अभी सूचना मुझे मिली है कि आदिका जी जो शिकागो से आई हैं सीधे यहां पर गुरुवार के दर्शन कर रही है, उसके बाद ही ये घर जाएंगी। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं अगले स्तंभ के रूप में जिन्होंने गणतंत्र में पहले सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था, आज स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती रेणु जी, आशीष जी, अर्चित जैन दिल्ली। अगर उपस्थित है तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर केसरी चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमती अर्चना जी वेनाडा कलकत्ता और गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली। उपस्थित हैं तो वे आए। हमारे सम्माननीय पुण्यार्जक अनिल कुमार जी जो कि स्तंभ के रूप में गणतंत्र से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे स्तंभ पुण्यार्जक का आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और साथ में मैं रतनलाल जी सिंघोली उनको भी आमंत्रित करूंगा, वे हमारे पुण्यार्जक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमान रतनलाल जी सिंघोली। अर्चना रुक जाना, अर्चना बहन रुक जाना। और आइए चलते हैं हमारे जैन समाज के गौरव जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और आज उनकी 113वीं वंदना पूर्ण हुई है। ऐसे युवा साथी के लिए जोरदार ताली बजावे। शुभोदय अतिशय क्षेत्र वीनागंज के निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भाई अंकित जैन कुंभराज, वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिनकी 113वीं वंदना संपूर्ण हो चुकी है। बहुत ही कम उम्र में बहुत क्षेत्रों के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं भाई अंकित जी कुंभराज। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गणतंत्र के शिवा साहब श्रीमान सुभाष जी, वे आएंगे। हमारे सम्माननीय युवा जैन समाज के गौरव भाई अंकित जी का सम्मान करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे युवा के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करते हैं। और आज की संघ का समाधान की प्रथम संख्या लेकर आ रही श्रीमती रेखा जी नोएडा, उसके बाद तैयार रहेंगे गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल। श्रीमती रेखा जी माइक पहुंचाए। इनके साथ आवाज दूंगा श्रीमती पूनम जी गुणैतन विद्या जावी। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पहले लोग भावुक होते थे तो वो संबंधों को संभाले रखते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हुए, वो संबंधों का दुरुपयोग करने लगे। उसके बाद लोग प्रोफेशनल हो गए, अगर फायदा है तो ही संबंध बनाते हैं। तो महाराज जी मेरी शंका है कि उन लोगों की पहचान कैसे हो सकेगी, वो कैसे पहचाने जाएं? देखिए, इमोशनल, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल, ये तीन जो चीजें हैं ये तीनों तकलीफ देह है। अगर स्पिरिचुअलिटी है जाए तो कोई परेशानी नहीं। भावनाओं में संबंध टिकते हैं ऐसा कहना पूरी तरह ठीक नहीं है। भावनाएं यदि
दिशा बदल दे तो संबंध बिगड़ते भी हैं, भावनाओं के बहाव में संबंध बिगड़ जाते हैं। हालांकि भावनाएं हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में काफ़ी कुछ निमित्त बनती। जो प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात आपने की, ये समस्या तो देगी ही बात। अब व्यक्ति की पहचान कैसे करें, ये आपका अहम सवाल है कि इस तरह के लोगों को हम कैसे पहचानें। हम उनकी प्रवृत्ति और सोच को बारीकी से देखने की कोशिश करें कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और उसी हिसाब से फिर व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करें। विवेकानंद जी जब भारत से बाहर जा रहे थे धर्म के प्रचार के लिए, तो उनकी माँ ने उनसे पूछा, कहा बेटा वो चाकू रखी हो मुझे दे। तब जब विवेकानंद जी ने चाकू माँ की तरफ रखा तो बेट वाला हिस्सा माँ की तरफ बढ़ाया और धार वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा। तो माँ ने कहा, बेटा तू वाकई में धर्म का प्रचार करने लायक है, क्योंकि तुझे खुद की अपेक्षा सामने वालों के हितों की चिंता है। और उन्हें अपना बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और वो गए। तो जब हम व्यक्ति की प्रवृत्ति पर बारीकी से नज़र रखते हैं, तब उसके सोच का अंदाज रखता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। और जब उनकी सोच की गहराई में उतरेंगे, तभी हम किसी व्यक्ति के विषय में ठोस निर्णय ले सकें। महाराज जी एक प्रश्न। हाँ बोलो। महाराज जी, मेरा भी एक शंका क्या बल्कि एक मेरी समस्या है। मैं वैसे धार्मिक हूँ काफ़ी बचपन से ही, लेकिन मेरा धार्मिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। वैसे मुझे भगवान की कृपा से मेरे थोड़ा माइक ढंग से पकड़िए। हाँ बोलिए। भगवान के आशीर्वाद से मुझे सब अच्छी आदतें मिली हुई हैं बचपन से ही। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखता हूँ, सभी की सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ। करुणा मेरे हृदय में भरी हुई है बहुत ज़्यादा, और मैं सब समाज में भी और लोगों की फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन महाराज जी, मेरा धर्म की क्रियाओं में, जैसे मेरी वाइफ ये बहुत धर्म क्रिया करती हैं, सारे दिन मंदिर में, सारे दिन विधान ये वो सब, मेरा मन नहीं लगता। मैं चाहता हूँ मेरा मन लगे, पर मेरा नहीं मन लगता। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को धार्मिक समझते हो, दया करुणा से भरे हुए भी हो। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि मेरा धार्मिक क्रियाओं में मन नहीं लगता, तो मैं आपसे यही कहूँगा, केवल मंदिर में किया गया धर्म ही धर्म नहीं है, हमारे व्यवहार में उतरा हुआ धर्म ही असली धर्म है। अहिंसा, सत्य आदि को हृदय में स्थापित करें तो धर्म होगा। अगर मंदिर में हम पूजा पाठ करें और अपने अंदर वो व्यवहार न हो, तो उन पूजा पाठ का वांछित परिणाम नहीं मिल सके। इसलिए जो भी धार्मिक क्रियाएं करें, अपनी भावनाओं को और प्रगाढ़ बनाने के लिए करें। आप जितना बन सके धार्मिक क्रियाएं करें। अगर धार्मिक क्रियाएं करने लगोगे मन से जुड़कर, तो आपके जीवन में और चार चांद लगेंगे। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस एक सावधानी रखें कि मुझसे कोई अधर्म ना हो। व्यवहार में अधर्म न करना ही मेरा धर्म है, इसे आप गांठ में बांध लें। और जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, वो उसी भावनाओं को पुष्ट करने के आधार ऐसा मान के चलें। गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे इंदौर श्री श्रीमान पार्थ जी। मुनि संघ के श्री चरणों में मेरे परिवार एवं जैन समाज नेहरू नगर का नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, खाली पेट हमारी बॉडी का हीलिंग मशीन बन जाता है। क्या? खाली पेट हमारी बॉडी की हीलिंग मशीन बन जाती है। हीलिंग मशीन। यह ऑटोफेजी का सिद्धांत है। जिन लोगों का रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग रहता है तथा प्रातः देव दर्शन के पश्चात ही कुछ ग्रहण करते हैं, अर्थात लगभग 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है उनकी, तो इसमें ऑटोफेजी का सिद्धांत काम करेगा क्या, तथा इसमें हीलिंग होना संभव है क्या? बिल्कुल करता ही है। और इस तरह का जीवन जीने वाले लोग अपेक्षाकृत दीर्घायु और स्वस्थ होते हैं।
हम लोग देखते भी हैं, इसलिए इस सिद्धांत का अनुसरण तो करना ही चाहिए। पार्थी जी इंदौर से, उसके बाद तैरेंगी श्रीमती मधु जैन अजमेर धनगसिया परिवार। आरजो जी जयपुर, तैयारेंगे आरजो जी जयपुर। मैं अजमेर से मधु जैन। महाराज जी, अजमेर वासियों का और मेरे परिवारीजन का, बाबूजी का आपको बहुत बहुत त्रिवार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे परिवार से ही कोई क्लोज व्यक्ति है तो उससे मेरी महीनों बात नहीं होती। अगर मैं करना भी चाहती हूँ या फ़ोन से किसी तरह से, तो वो रिप्लाई नहीं मिलता मुझे, तो मेरा भी मन कम करता है बात करने का। तो क्या ये कौन से कर्म का उदय है और कौन से कर्म का बंद होगा? क्या ये अनंतानंदी कषाय बनती है क्या? और इसके बचने का मुझे कृपया समाधान दीजिए, उपाय बताइए। किसी से बात न करना कषाय का लक्षण नहीं है, बात को दिल में बिठाए रखना कषाय का लक्षण। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं? जी। किसी से बात न करना कषाय का लक्षण नहीं है, बात को दिल में बिठाए रखना कषाय का लक्षण। अगर किसी के साथ कोई बात हुई, कोई घटना घटी और वो बात हमने अंदर बिठा ली, गांठ बांध ली, उसके प्रति द्वेष और दुर्भाव जगा दिया, तो एक कषाय का लक्षण है। इससे सुनो, इससे बचना चाहिए। मैं आप पर नहीं बोल रहा, सब पर बोल रहा हूँ। लेकिन यदि किसी से विचार नहीं मिलते, किसी की सोच नहीं मिलती, किसी का मन हमसे नहीं मिलता, वो बात नहीं करना चाहता, ना करे। जबरदस्ती हम क्यों बात करें? न उससे राग रखे, न द्वेष रखे, न लेना न देना, मगन रहना। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। बात करने से, बतंगड़ खड़ा करने से अच्छा है बात न करना। जी महाराज, सही है। लेकिन जो मैंने पहला वाक्य कहा उसे ध्यान रखना, बात पकड़ कर मत बैठना, बात हृदय में मत रखना। कोई बात हो, क्षमा मांगने और क्षमा करने से दूर हो जाती है, इसका ध्यान रखना। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भाई आरजो जी जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे महेश जी नानू जी कुंभराज। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है कि महावीर भगवान, भरत भगवान, बाहुबली भगवान सबके पिता राजा थे, तो क्या राजा ही के बेटे बस भगवान बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये बात सही है। जब कभी भी हम देखते हैं तो भगवान, हमारे सभी तीर्थंकरों ने राज परिवार में जन्म लिया। तो इस बच्चे के सवाल की तरह ये सवाल उठ सकता है कि बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है कि राजा के बेटे ही भगवान बन सकते। नहीं, हम भगवान महावीर को राज के रूप, राजा के पुत्र के रूप में देख रहे हैं। भगवान ऋषभदेव को राजपुत्र के रूप में देख रहे हैं, राजा के रूप में देख रहे हैं। पर थोड़ा उनके अतीत को देखो। आपने 24 भगवान की कहानी पढ़ी है? पढ़ी है? बहुत अच्छा, और अच्छे से पढ़ना। भगवान ऋषभदेव कुक्कुट यानी मुर्गा और मरकट यानी बंदर की पर्याय से अपनी धर्म यात्रा की शुरुआत की। महावीर भगवान ने पुरुरवा भील से अपनी धार्मिक जीवन की शुरुआत की थी। आगे चल कर के शेर बने और शेर बन कर के फिर वो महावीर बने। समझ गए? तो ये क्या है? जैन धर्म कहता है तीर्थंकरत्व जीवन का सर्वोच्च विकास है। समझ गए? और ये एक दिन में प्राप्त नहीं होता, कई जन्मों की साधना से होता है। हम 24 के 24 तीर्थंकरों के 10 जन्म को देखते हैं तो 10 जन्मों में उन्होंने केवल त्याग तप संयम का आलम्बन लिया और हर भाव में उन्होंने ऊंचाई को छुआ। जो जितना त्याग तप संयम अंगीकार करता है उसका जीवन उतना ऊंचा उठता है। भगवान महावीर के बारे में हम सबको पता, वो शेर थे, हिरण का शिकार कर रहे थे। एक मुनि महाराज का संबोधन मिला, उनने हिंसा छोड़ी और सिंह केतु देव बने और आगे चलकर बढ़ते 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 10वें भाव में भगवान महावीर बने। भगवान ऋषभदेव 10 भाव पहले महाबल राजा थे और उन्होंने मुनियों की सेवा की और बढ़ते बढ़ते, उसके पहले तो उनने आहार दान आदि किया और कुक्कुट मरकट की पर्याय में थे। आगे बढ़े तो ऋषभदेव हुए।
तो जितने भी महान आत्माएं हैं वो महानता को एक दिन में नहीं छुए, समझ गए। तो जब हम किसी के चरित्र की बात करते हैं तो उसका सामने का रूप पहले दिखा देते हैं, फिर फ्लैशबैक में पीछे ले जाते हैं और ये बताते हैं कि भील भी भगवान बन सकता है, पशु भी परमेश्वर बन सकता है, पतित भी पावन बन सकता है, कंकर भी शंकर बन सकता है। ये जैन धर्म का मंत्र, समझ गए। तो केवल राजा ही भगवान नहीं बनते, जो भगवान बने वो राजा थे, पर भगवान ने कहा एक सामान्य प्राणी भी भगवान बन सकता है, समझ गए। श्रीमान महेश जी नानू जी कुंभराज अष्टवाद्य रहेंगे यूएसए शिकागो से कुमारी आदिका जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा हुई महाराज, इच्छा में इच्छा हुई महाराज जी। मेरी शंका ये, राजा शरण्य को 10,000 वर्ष का नरक गति का आयु बंद हुआ था। इसके पश्चात आज की स्थिति में उनकी आयु पूर्ण होने के बाद किस योनि में है और वो तीर्थंकर कब बनेंगे? थोड़ा पुराणों को ठीक से पढ़ो। 10,000 वर्ष की आयु का बंध नहीं हुआ, उनने 33 सागर की आयु बांधी थी जब उनकी मन में बहुत दुर्भावनाएं थी। बाद में उनने उसका पश्चाताप किया, सुधार किया, तो 84,000 वर्ष की आयु लेकर अभी नरक में पड़े हैं, वहां से निकलकर प्रथम तीर्थंकर होंगे। नमस्ते महाराज। कुमारी आदिका जी शिकागो यूएसए से, उसका तैयार रहेंगे दिनेश जी गुड़गांव। नमस्ते महाराज जी। मेरा ये प्रश्न या शंका नहीं है, एक्चुअली मेरी एक जिज्ञासा है। तो जब भी मैं भावना योग देखती हूँ या फिर आपके प्रवचन देखती हूँ यूट्यूब पे, तो और अभी भी जैसे अभी आप बैठे हैं, तो हमेशा आपके पीछे जो वो चित्र है, मतलब कमल हमेशा दिखता है। तो मेरे बस एक जिज्ञासा है, इस कमल का कोई महत्व है? और ज़्यादा गौर से देखो तो ऐसा दिखता है कि उसमें 12 पंखुड़ी हैं या उसकी पत्तियाँ हैं। तो इसके बारे में जितना भी थोड़ा बताना चाहेंगे, मतलब बस मेरी एक जिज्ञासा रहती है हमेशा, क्योंकि मेरा ध्यान उसमें हमेशा जाता है जब भी मैं बैठती हूँ ध्यान करने या फिर जब आपके प्रवचन सुनती हूँ। तो ये इसका सार केवल इतना है, 12 ये जो पाखुड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये भावना योग का द्योतक है। जिसकी भावनाएं शुद्ध होती है उसका हृदय कमल खिल जाता है, समझ। और इसमें 12 पाखुड़ियाँ इसलिए दी कि ये 12 भावनाएं हमारी साधना में मुख्य रूप से आलम्बनी, तो उनके बल पर हम अपने हृदय कमल को पूरी तरह से विस्तारित कर सकते हैं। ये उसका द्योतक है, समझ गए। चलिए दिनेश जी गुड़गांव, उसके बाद तैयारेंगे बहन पुष्पा जी जयपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज कैसे अदा करेंगे उपकार हम आपके, हम तो बने सितारे गुरुवर आपके सहारे। गुरुवर ये ऋण जो हम सबके ऊपर किसी न किसी रूप से बना रहता है, वो कैसे उससे मुक्ति पाए? ऐसे तो कई तरह के होते हैं विचार आते हैं। देखो, मुक्ति पाने की कभी कोशिश ही मत करना, ऋणी बने रहना। और ऋणी बने रहने के बाद एक ही काम करना, किसी का भी उपकार हो, कोशिश मत करो कि हम उपकार से ऋण हो, बस उसके ऋणी बने रहो। और गुरुओं का ऋण चुकाने का तो एक ही रास्ता है, उनके मार्ग का अनुकरण करना, जिससे तुम्हारा जीवन सुधरे और उनका गौरव बढ़े। जी बहन पुष्पा जी जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे पंकज जी शास्त्री शलुम्बर। महर्षि आरक्षण के बारे में बताया परसों, तो महर्षि समझ में नहीं आता इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। आरक्षण के बारे में बताया। आरक्षण नहीं, जैन माइनर। ओम। बहुत जल्दी आप लोगों को उसकी जानकारी और विस्तार से मिलेगी। यहाँ इस मंच पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, हाँ जी महाराज, जो कुल 6 होते हैं, उनमें से एक जैन हैं, धनंजय कुमार जिनप्पा गुंडे, वो आए थे। उनसे बातचीत में मालूम पड़ा भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों को बहुत सारी सुविधाएं दी है, और अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं हैं जैनों को भी उसकी पूरी अर्हता है। जैन भी उन सुविधाओं का लाभ लेने के बराबरी से अधिकारी। जैनियों में जागरूकता के अभाव के कारण लोग लाभ नहीं ले पा रहे। जैनों को अधिक से अधिक इसके विषय में जानकारी मिलनी चाहिए। भारतीय जैन संगठना BJS ने इसके ऊपर 4 पुस्तकें निकाली हैं, और BJS के वेबसाइट में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। संक्षेप में जो इस विषय में उस दिन विशेष प्रासंगिक बात थी वो ये थी, लोन। सरकार
अल्पसंख्यकों को बहुत रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराती है। 3 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का ऋण आप सरकार से प्राप्त कर सकते हैं वैधानिक तौर पर, जिसकी ब्याज की दर मात्र 4% होगी। और उसमें भी यदि लाभुक कोई महिला है और वो समय पर पैसा चुका दे तो उसे 30% की सब्सिडी भी है। ये बिजनेस लोन के लिए भी, होम लोन के लिए भी, एजुकेशन लोन के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, स्कॉलरशिप की भी उसमें सुविधा है, भारत से विदेश जाकर के पढ़ने की भी बहुत सारी सुविधाएं। तो लोगों में जागरूकता आनी चाहिए और अपने यहाँ के तहसीलदार से इसका एक प्रमाण पत्र लेना चाहिए और वहाँ कल्याण विभाग में ये बात पूरी होती है। और बैंकों को आप सीधे अप्लाई करें तो बैंक देगी, और नहीं देती है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में आप अपनी शिकायत उसकी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत जल्दी इसके विशेषज्ञ इसी मंच से आप सब तक पहुंचाएंगे। श्रीमान पंकज जी शास्त्री इसके वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है, उससे भी लोग प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इस बात को समाज हित में व्यापक रूप से फैलाए ताकि समाज इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलंगर, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री। गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, शंका रखने से पहले आपके मोटिवेशन थॉट्स को नासिक में प्रणति जी दुग्गड़ है, वो प्रतिदिन सुनते हैं, स्थानकवासी संप्रदाय से है। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी है कि जैसे पुरुषों के दाढ़ी के बाल प्रतिदिन आते हैं, पुरुषों के दाढ़ी के बाल प्रतिदिन आते हैं तो वो प्रतिदिन शेविंग के माध्यम से उसे साफ कर देते हैं, कटाई कर देते हैं दाढ़ी को। वैसे ही जीवन जब तक है तब तक के नकारात्मकता आएगी और उस नकारात्मकता को मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनों के माध्यम से सकारात्मक रूपी फावड़े से नकारात्मकता दूर करते चले तो जीवन में सकारात्मकता हमेशा बनी रहेगी। गुरुदेव, मेरी एक शंका भी है। इस गुरुदेव, दिगंबर में एक आकर्षण छुपा हुआ है और दिगंबर से इस आकर्षण में महाराज जी जब स्कैनिंग होती है, रीडिंग करते हैं दिगंबर साधु की फोटो की आदि की, तो महाराज जी उनका ओरा जिन प्रतिमा के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड होता है। तो महाराज जी हमें एक लाभ मिलता है आहार दान के वक्त कि गुरु की नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके हम अपने घर में मुनिराज का पाद प्रक्षालन आदि आहार दें। तो महाराज जी आज कुछ घरों में निगेटिविटी इतनी आ रही है तो हम इस आहार दान के अवसर को हम अब इसने प्रमाद को त्याग करके इसे पुरुषार्थ करके उस एनर्जी को अपने घर में हम नहीं फैला पा रहे हैं। तो महाराज जी इसका एक समाधान कि हम आहार दान के प्रति पुरुषार्थवादी कैसे बने। देखिए, आपने जो बात कही मैं अपने मुंह से इसका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन ये बात इसमें बहुत सच्चाई है और शोध का विषय है। हमारे शास्त्रों में इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है कि जिस घर में मुनि के चरण नहीं पड़ते वो घर शमशान की तरह है। मुझे ऐसा लगता है शमशान नकारात्मकता का चरम रूप है और साधु के चरण पड़ते ही सकारात्मकता का संचार होता है, यानी उसकी शमशानगी खत्म होती है। अगर तुलनात्मक रूप से बात कहे तो आपने जो बात कही और ये जो बात अभी मैंने अपने मुख से कही, इसमें कोई अंतर नहीं, अंतर केवल शब्दों का है, भावों का नहीं। तो प्रत्येक सद्गृहस्थ को हर पल ये भाव रहता है, उसके मन में उमंग रहती है कि किसी निर्ग्रंथ गुरु के चरण मेरे घर में पड़े, और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन महानगरों में जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, साधुओं का पहुँच पाना भी संभव नहीं है, तो उनके लिए चाहिए कि हमारे घर में चरण हो या ना हो, घट में चरण जरूर हो।
मैं इसलिए बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे शब्दों को सुनकर आप लोगों के मन में उथल पुथल हो सकता है। महानगरों में रहने वाले, बहुमंजिले इमारतों में रहने वाले लोगों के मन में होगा अरे क्या हो गया, हम तो शमशान में रह रहे हैं, बड़ी दिक्कत आएगी। जहाँ साधुओं का आगमन नहीं हो पाता वहाँ के लोगों के मन में बड़ी हीनता आ सकती। मैं उन सब से कहता हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रयास घर में चरण हो। ओम। पहला प्रयास घर में चरण हो, और घर में हो ना हो घट में चरण जरूर होना। समझ गए? तौ पादो मम हृदय, तौ पद मेरे ही में ना हो, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। आपके चरण मेरे हृदय में हो और ना हो तो मेरा हृदय आपके चरणों में। ये भाव सबको रखना चाहिए। साधु की चर्या का अनुपालन गृहस्थों के माध्यम से ही होता है, और जब तक गृहस्थजन साधु चर्या के अनुपालन में सहायक रहेंगे तभी तक धर्म तीर्थ की परंपरा आगे बढ़ेगी। इसलिए इसमें पूर्ण तत्परता का ध्यान रखना चाहिए। प्रमाद छोड़कर ऐसी क्रियाओं को साथी से पुण्य के बंध का कारण मानकर चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का कोई भला कर पाएंगे। विकास जी शास्त्री, इसके बाद तैयारी आतिश जैन, बेंगलोर, ज्ञानोदय परिवार। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन एलक जी, छुल्लक जी महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। कि नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। आप गुरुवर को देखिएगा, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा। कि नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। चंद्रमा चकोर सममुख के छटा की छवि, सूर्य से प्रतापी आप सूर्य मात्र एक है। कि संत हैं अनेक निर्ग्रंथ भी अनेक, किंतु नेक से भी नेक गुरु आप बस एक हैं। जैन धर्म के हैं प्राण, नाम है गुरु प्रमाण। आप जैसा इस धरा पे आप मात्र एक हैं। आप जैसा इस धरा पे आप मात्र एक हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न है कि गुरुदेव, महापुरुषों का जो जीवन मैंने पढ़ा है कि हमेशा संघर्षों के बाद ही कोई महापुरुष बन पाया है, तो क्या महापुरुष बनने के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष आवश्यकता है? और अमूमन देखने आता है कि वर्तमान में जो लोग धर्म करते हैं या धार्मिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं तो उनके जीवन में विपदाएं आ जाती हैं। तो उसका मतलब क्या हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का जो हमारा क्षय जल्दी से हो रहा है, जल्दी से उदीर्णा हो रही है? ऐसा क्यों होता है कि उनके जीवन में संकट आते हैं? देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने पूछा है क्या संघर्ष के बिना उत्थान असंभव है, तो मैं कहूँगा क्या मंथन के बिना नवनीत संभव है? मंथन के बाद ही नवनीत मिलता है, संघर्ष के उपरांत ही उत्थान होता है। जो सतत चलते हैं वे ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो जब कभी भी जीवन में कोई संघर्ष आए, उस संघर्ष को संघर्ष की तरह देखने की जगह उत्कर्ष के अवसर के रूप में देखना चाहिए। संघर्ष एक अवसर है जीवन के उत्कर्ष का। एक पेड़ जब पनपता है तो उसकी शुरुआत संघर्ष से होती है। बीज धरती के गर्भ में समाता है और माटी से जूझ कर बाहर निकलता है। उसका जन्म संघर्ष से होता है और पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। आंधी, पानी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बरसात की बाधाओं को झेलता है, प्रतिकार रहित होकर झेलता है और बाद में
खुद धूप खाता है, हम सबको छाया देता है, पत्थर खा करके भी मीठे फल देता है। ये सामर्थ्य कहाँ से आती? ये उसके संघर्ष का सुफल है। तो जो जो संघर्ष करेंगे जीवन का उत्कर्ष होगा, ये बात गांठ में बांध लेनी चाहिए। आपने पूछा है कि जीवन में जो मुसीबतें आती है, मुश्किलें आती, उसे हम किस रूप में देखें? तो मैं तो यही कहूँगा, हर मुश्किल को अवसर के रूप में देखो। जीवन में मुश्किल आई है, मुश्किल एक अवसर है। कर्म की निर्जरा का अवसर तो है ही, ये मेरे जीवन के विकास का भी अवसर है। इसके बल पर मुझे आज चांस मिला है आगे बढ़ने का। हम लोग गुरुदेव जब पढ़ाते थे, उन दिनों की बात है जब हम लोग आहार जी में थे, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होता। तो उन दिनों हम लोग संघ में एक परंपरा थी, बड़ा उत्साह रहता था लंबा आसन लगाकर ध्यान करने का, कोई खड़गासन, कोई पद्मासन। मैंने भी उस अवसर में बहुत बार ऐसा अभ्यास किया, 36 घंटे तक एक आसन में रहने का अभ्यास हुआ। तब आसन लगाए, खड़े रहे, तो पैर खड़े 36 घंटे तो हम नहीं रहे, हमारा 22 घंटे तक का खड़े रहने का अभ्यास है। तो पैर सूज जाए, घुटने दर्द हो, तो एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आसन लगाते समय घुटने दर्द होने लगे तो ये सोचो असाता जा रही है, उसके लक्षण है, जाने दो। क्या करें? असाता जा रही है, दर्द इस बात का सिंबल है, तो ये अशाता के जाने के लक्षण है। तो जब तुम्हारे सामने कष्ट आए तो समझना पाप कर्म जा रहा है, उसका सिंबल है। और देखो, कोई किसी के घर में एक लंबे अरसे से काबिज हो ना, तो चुपचाप से नहीं जाता, अपने आप घर खाली नहीं करता, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। और खाली करने के बाद भी क्या करेगा? जाएगा तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखा कर जाएगा, फर्नीचर तोड़ कर जाएगा, कोई ना कोई नुकसान करके जाएगा, स्विच बोर्ड को खराब करके जाएगा, कुछ ना कुछ उठा पटक करके जाएगा। जाता है तो आप क्या उस बात को रोते हो, तुमने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया? आप क्या सोचते? अच्छा हुआ पिंड छूटा। क्या हुआ? पिंड छूटा। तो अगर आपके किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक कोई कष्ट की स्थिति बन रही है, तो समझना कर्म जा रहा है, और जाते जाते अपनी जात दिखा के जा रहा है। क्या कर रहा है? कर्म जा रहा है, जाते जाते अपनी जात दिखा के जा रहा है। इसलिए कर्म को देखकर घबराओ मत, एक ही बात सोचो, चलो पिंड छूटा। क्या? पिंड छूटा। ये हमारी समता को बढ़ाने का एक सबल माध्यम होगा, और इससे जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय परिवार बेंगलोर से अतिक जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धीरेन्द्र जी राजपूत कानपुर। नमोस्तु गुरुवर। हाँ बोलो बोलो। मेरी माता मेरा जैन। नमोस्तु गुरुवर। हम बेंगलोर ज्ञानोदय परिवार से आए हैं, उनके ओर से भी आपको बहुत बहुत नमोस्तु। अभी बालक जैन संस्कार होना है बेंगलोर ज्ञानोदय में, तो उसके संदर्भ में मेरा बच्चा थोड़ा आपसे महत्व जानना चाह रहा है, एक बार उसके मुंह से सुन लीजिए। मेरा जैन जैन बाल संस्कार होना। हाँ बोलो। हाँ, बाल संस्कार होना है। तो मेरा प्रश्न है कि हम उससे पहले बालक जैन संस्कार से पहले हम जैन नहीं है क्या? बहुत सुंदर। देखो, एक दो तरह के जैन होते हैं, एक जन्म से जैन, एक कर्म यानी गुणों से जैन। ध्यान से सुनो। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। अतिक्ष। 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 तो देखो बेटा, एक होता है जन्म से जैन होना, और एक है कर्म यानी गुणों से जैन होना। आप जैन घर में जन्म लिए, इसलिए जैन तो आप है, लेकिन अभी नाम के जैन। जैन सच्चे और पक्के जैन कब बनेंगे?
जब आप कुछ व्रत अंगीकार करोगे। और व्रत में कौन से हैं? तो 8 मूल गुण हैं। क्या है? 8 मूल गुण। मूल गुण क्या होते हैं? मूल गुण यानी रूट। जैसे पेड़ की रूट होती है ना, जड़ होती है, तो पेड़ सुरक्षित होता है। पेड़ की जड़ उखड़ जाए तो पेड़ खड़ा होगा क्या? बोलो, नहीं ना। तो ऐसी 8 बातें हैं जो जैन होने की जड़ है। वो क्या है? मद्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग। ठीक है। और 5 प्रकार के उदंबर फल होते हैं जिनका नाम है बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर। ये 5 प्रकार के फलों का और मद्य, मांस, मधु का, इन 8 का त्याग करोगे और सच्चे देव शास्त्र गुरु के अनुयायी बनोगे, तब तुम कर्म से जैन होगे। समझ गए? तो ये जैन संस्कार होने से, फिर उस संकल्प में बंध जाने से जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जन्म से जैन बनने को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, लेकिन अब जब करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तभी तुम अपना कल्याण कर सकोगे। समझ गए ना? तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मन से जुड़ो और ठान के जाओ मुझे सच्चा और पक्का जैन बनना है। ठीक है ना? श्रीमान धीरेन्द्र जी राजपूत कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे रमेश जी शैल जी नोएडा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह राजपूत है। मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ। महाराज जी मैं पिछले 3 साल से शांतिधारा गिर गौशाला में सेवाएं दे रहा हूँ, प्लस आचार श्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी डोंगरगढ़ गया था महाराज जी, तो वहाँ पर हाई क्यू की प्रतियोगिता के बारे में सुना, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि हाई क्यू है क्या? देखिए, बहुत अच्छी बात अभी यहाँ उपस्थित हुई। आने वाले शायद 24 से 28 तारीख है ना? 24 से 28 तारीख की प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता हाइकू एक जापानी कविता का छंद है, जो 3 पंक्तियों की कविता होती है, जिसकी पहली पंक्ति में कुल 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी पंक्ति में 5। तो 7, 5, 7, 5 कुल 17 अक्षरों की कविता होती है। बड़ी सूत्रात्मक कविता होती है और उसमें बड़ा गहरा अर्थ भरा होता है। गुरुदेव को ये बड़ी प्रिय है। गुरुदेव ने अनेक हाइकू की संरचना की है। उन्हीं हाइकुओं का संग्रह अलग अलग रूपों में प्रकाशित हुआ है। हमारे संघ के प्रसाद सागर जी महाराज की ये भावना हुई कि लोग इन हाइकू से अच्छे से परिचित हो, लोगों के जवाल में हाइकू चढ़े, ताकि कालांतर में कहावतों लोकोक्तियों की तरह लोगों के दिलों में बस जाए। इसलिए प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभी को इसमें भागीदारी लेना चाहिए। वेबसाइट में विद्यासागर.गुरु में ये हाइकू उपलब्ध है। यहाँ पर भी कुछ मुद्रित प्रतियां महाराज लोगों के पास उपलब्ध है, आप लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले। उसमें भाग लेने के बहाने आपको इन कविताओं को पढ़ने का, सारे छंदों को पढ़ने का, उसकी अर्थ की गहराई में डूबने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। इसलिए बहुत अच्छा अनूठा मौका है। सबको हाइकू पढ़ना नहीं चाहिए, हाइकू घोंटना चाहिए, ताकि बात बात में जीवन में बहुत बड़े अर्थ प्राप्त हो सके। देखिए हाइकू की गहराई कितनी होती है। एक छोटा सा हाइकू। तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। एक छोटा सा हाइकू है, कितना बड़ा अर्थ है इसका। अब व्याख्या करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। मैंने हाइकू पर 108 हाइकू पर प्रवचन दिए हैं, जो प्रवचन संग्रह के रूप में आपको उपलब्ध होंगे, वहां से देखिएगा। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। रमेश जी सैल जी नोएडा, उसके बाद तैयार रहेंगे जय कुमार जी बलोड़ा गुजरात। हेलो। मंच पर विराजमान पूज्य दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी और छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में छामी छामी छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न संलेखना से लेकर है थोड़ा, कि ये कैसे हम डिसाइड करें कि संलेखना कब लें, क्योंकि कई बार बीमार व्यक्ति होता है तो सब बोलते हैं ज़्यादा बीमारी होती है, इन्हें संलेखना दिला दो, इन्हें संलेखना दिला दो, लेकिन वो बहुत बीमार होने के बाद भी यदि ठीक हो जाता है, संलेखना नहीं दिलाई तो लगते हैं इसकी आयु शेष थी।
और यदि संलेखना दे के समाधि हो जाती है तो कुछ मेंबर्स का फैमिली में ये होता है कि क्या पता उनकी आयु शेष थी, हमने संलेखना दिला दी जब उनको। हाँ जी। 4 स्थितियों में संलेखना लेने का विधान है। उपसर्गे, ऐसा भयानक उपसर्ग जहां बचने की कोई संभावना न हो। दुर्भिक्ष, ऐसा दुष्काल या ऐसी कोई प्राकृतिक विपदा जिसमें बच पाने की कोई संभावना नहीं। जरसी, जरा, बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा कि पूरा शरीर ही जर्जर हो जाए, छीन काय हो जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाए, उठने बैठने की अवस्था ही न बचे। और बीमारी, ऐसी बीमारी रुजायाम च नहीं प्रतिकारे, जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं। असाध्य रोग, साध्य रोग है तो इलाज कीजिए, असाध्य रोग है तब। बुढ़ापा एकदम अब बस शरीर दिखने लगा है तो संलेखना की बात है। ऐसा भयानक उपसर्ग जिसमें बचने का कोई रास्ता नहीं, दुर्भिक्ष जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं, वहाँ समाधि ली जाती है। उपसर्ग और दुर्भिक्ष में तो इस कंडीशन के साथ भी समाधि ली जाती है कि जब तक मैं उपसर्ग से मुक्त न हूं तब तक के लिए। बीमारी आदि में चिकित्सा अगर कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर समाधि ली जाती है। समझ महिला चेतना मंच नोएडा की तरफ से महाराज जी नमोस्तु। श्रीमान जय कुमार जी, विलोड़ा, गुजरात। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य में क्या डिफरेंस है? पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य में क्या अंतर है? देखिए, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पुण्यानुबंधी पाप माने ऐसा पाप जो क्रिया तो पाप की है लेकिन प्रयोजन पुण्य का है, उसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। आप भगवान की पूजा के लिए अभिषेक का जल गर्म कर रहे हैं, कौन सी क्रिया है? बोलो, अग्नि जला रहे हैं ना, पर बंद किसका हो रहा है? पुण्य का। समझ गए? तो ऐसी पापात्मक क्रियाएं जो अच्छे प्रयोजन से किए जाए, समझ, पुण्य की क्रिया में होने वाला पाप वह पुण्य का ही अनुबंध कराएगा। और पापानुबंधी पुण्य, ऐसा पुण्य कई लोगों का होता है, पुण्यता है, वो पुण्य का भोग कर रहे हैं और पुण्य के भोग में पाप की क्रिया कर रहे हैं, तो पुण्य के भोग में, भोग विलास में लग गए तो उनका पुण्य पाप का अनुबंध कराने वाला होगा, जो नीचे गिरा। और आइए चलते हैं मंच पर विराजित परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन है आप सभी की ओर से अगली शंका के लिए। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, संसारी प्राणी बड़ा चतुर होता है और करता स्वयं और भगवान पर वो बातें टाल देता है। एक बार का प्रसंग सुनने में आया कि आचार्य महाराज विहार कर रहे थे और एक कहीं पर मंदिर में भजन चल रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और तूने काहे को दुनिया बनाई। तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसा नहीं है, दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। अर्थात दुनिया बनाना और दुनिया बसाना ये दोनों हमारे हाथ में है क्या प्रभु के हाथ में? यदि हमने अपनी दुनिया बसाई है तो उस दुनिया को कैसे उस दूर करके उस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं? ऐसा समाधान मिले तो बसाने वालों का जीवन अच्छा बन सके, ऐसी भावना। नमस्ते। महाराज श्री का जो सवाल है बड़ा दार्शनिक सवाल। सवाल का पहला पक्ष ये है कि इस दुनिया को किसी ने बनाया या नहीं, और बनाया तो उसमें हमारी क्या भूमिका है। महाराज श्री के सवाल का यही दो आशय। जैन धर्म के अनुसार इस संसार को किसी ने बनाया नहीं, ये अनादि से बना बनाया है। लेकिन हाँ, अगर हम भीतर के संसार की बात करते हैं तो उसके निर्माता हम स्वयं हैं।
एक संसार वह जो बाहर का है और एक संसार वह जो हमारे भीतर है। बाहर के संसार में कोई करता नहीं, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहे। लेकिन भीतर के संसार के कर्ता हम खुद हैं। हमारे इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प, हमारे अंदर के राग देश मोह के मनोविकार हमारे संसारों की सृष्टि करता, वही हमारे अंदर की असली माया है। मैं और मेरेपन का भाव ही हमारे संसार का विस्तार करता है। ये जब तक बना रहेगा तब तक संसार का खेल चलता रहेगा। जब हम इसे मिटा पाएंगे तभी अपने जीवन की वास्तविकता को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं और मेरेपन से बचना चाहिए, ये माया से मुक्त होना चाहिए और अपने भीतर की दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी मेहरोली। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी 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 महाराज जी। नारियल में पानी होना वो उसका होनहार है। नारियल में पानी होना वो उसका होनहार है। महाराज जी, चेलना शुरू से ही धार्मिक अनुष्ठान संस्कृति उसी में पली बढ़ी। जब बड़ी हुई तो उसका ऐसा काम हुआ जैसे उसको श्रेणिक के बारे में किसी ने बताया और वो उस पे मोहित हुई और घर छोड़ के चली गई। लेकिन महाराज जी, उसमें तो संस्कार था तो वो विधर्मी को भी धर्मी बना दी। लेकिन आज के युग में लड़कियां बहनें जो भाग रही है उनका क्या, वो तो उसी दलदल में फंस के रह जाती है। देखिए, पहली बात तो चेलना की कहानी को थोड़ा ठीक तरीके से समझना। चेलना भागी नहीं थी। हाँ, भागी थी महाराज जी। भागी नहीं, वो कहानियां हैं। वैसे उसमें कई चीजें हैं, कहानीकार कहानी लिख देते हैं, लेकिन कदाचित भागी तो भी जागी थी। आज की जो घटनाएं घट रही है सब देख रहे हैं, भोग भी रहे हैं। अब चेलना है कहाँ? अगर तुम चेलना बनने की क्षमता रखो तो ये सवाल रखो, हमारे अंदर क्या स्थिति है। हम तो इतना जानते हैं, गंगा के पानी में गटर का पानी मिलता है तो गंगा जल बन जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। गंगा के पानी में यदि गटर का पानी मिलता है तो गटर का पानी भी गंगा जल बन जाता है। लेकिन गंगा जल यदि गटर में गिरता है तो वो भी गटर का पानी बन जाता है। कौन किस में जा रहा है, इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता। श्रीमती सुनीता जी मेहरोली, उसके बाद तैयार रहेंगे वास्तुविद्या डॉक्टर प्रद्युमन जी दिल्ली। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम गृहस्थ सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर कैसा श्रद्धान करें और सम्यक वर्धनी क्रिया क्या होती है? बिल्कुल 8 अंगों के स्वरूप को समझे, उसे अपने जीवन में स्थान दे, उसका बार बार अभ्यास करे, उसे दोहराए, तभी वो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सकता है। देव शास्त्र गुरु की सेवा पूजा भक्ति सम्यक वर्धनी क्रिया कहलाती। वास्तविक डॉक्टर प्रद्युमन जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो अपना शाश्वत से 6 सम्यक शिखर जी हैं, यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, तो जो 20 टोके बनी हुई उनके जो नामकरण हैं वो किस हिसाब से किए गए? क्या तीर्थंकरों के चरित्र की वजह से, क्या उल्लेख? देखिए, ये जो टोकों के नाम हैं, जैसे स्वर्णभद्र कूट, नाटक कूट, ललित कूट आदि आदि जितने, सुदत्त कूट और जो है, ये कूट रूढ़ी नाम है। इसके साथ न कोई घटना है न प्रसंग, चले आ रहे हैं परंपरा से, सो चले आ रहे हैं। इसके आगे इसके संदर्भ में और कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। उन्हें उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। पिलावाशी श्रीमान कोमल चंद जी प्रिंसिपल साहब। श्रीमान कोमल चंद जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में मैं परम पूज्य आचार्य गुरु का जब मैंने दर्शन किया और जो मैंने अनुभव किया वो उनके सामने व्यक्त किया था 2 पंक्तियों में। सवाल कर लीजिए, पंक्ति मत बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, पंक्ति नहीं बोल रहा महाराज जी। और आपका जब दर्शन किया
और आपको जब आहार देने का सौभाग्य मिला और प्रवचन तो हम सुन ही रहे हैं, सिर्फ उसकी एक पंक्ति बोलूँगा कि सम्यक दर्शन शुद्ध चांदनी ज्ञान के दीपक जलते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध चांदनी ज्ञान के दीपक जलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के झर झर झरने बहते हैं। ओ हो गया, बहुत सुंदर। एक बार इनकी पंक्तियां हैं। अच्छा हाँ, बोलो जल्दी। हाँ, मैं महाराज जी, हमारे पिड़ावा में जो स्कूल चलता अपना जैन स्कूल, उसमें हम आपके जो मंगल भावना उससे शुरुआत करते हैं और हमने उसका परिणाम देखा कि हमारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो लगातार वृद्धि पे होता जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अपने जैन स्कूल हैं वहाँ उस मंगल भावना के साथ ही स्कूल की शुरुआत होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इनके प्रस्ताव को सभी को अपनाना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन, आपकी हर फसल का विश्वास। महावीरा ज़ीरोन 5-in-1 के साथ किसानों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। महावीरा ज़ीरोन RM फॉस्फेट्स, इंदौर, देवास, मुंबई एंड धुले। कस्टमर केयर नंबर 8956926412।